then you will be happy. So no need to go here and there. If money comes, then enjoy it. If no money, then enjoy there. That's not a matter. तुझे एक्सक्यूज मत लगाओ, का भजन मत करो। है तो पैसा होता है काय के लिए, इंजॉय करो। पैसे को भी इंजॉय करो अगर है तो, और नहीं है तो बिना पैसे का भी इंजॉय करो। क्योंकि पैसा है, एंजॉय करने में थोड़ी एनर्जी तो खर्च होती है, और बिना पैसे के एंजॉय करने में बिल्कुल खर्च नहीं है, तो पूरी एनर्जी बची रहती है। तो दोनों पहलू। अब परमात्मा ऐसा चाहता है, पैसा है तो एंजॉय करो, और परमात्मा ऐसा चाहता है तो बिना पैसे के एंजॉय करो। बुद्ध जो है भीख मांग के एंजॉय करते थे, भीख मांग के, और राजा के लड़के थे। तरीके हैं एंजॉय करने के। वो किसी के दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगते थे, और कोई नहीं देता था तो और ज्यादा एंजॉय करते थे। महावीर का तो ये सूत्र था कि जब कोई नहीं देता था तो उसे गजब धन्यवाद दे के आते थे कि तूने आज व्रत का मौका दे दिया मुझे, आज और मेरी तपस्या बढ़ जाएगी, तुझे बहुत धन्यवाद कि तूने नहीं दिया। और कोई देता था तो उसे भी धन्यवाद देते थे कि तूने आज व्रत तोड़वा दिया, तो बढ़िया खाते थे। बुद्ध और महावीर दोनों की शैली। और साधु जो है नहीं दे उसका भी भला कहता है। जो सच्चा साधु है वो दरवाजे पर कहेगा, जो दे उसका भला, बाहर कहे ना कहे, तो सच्चा साधु। और जो ना दे उसका भी भला, दोनों का भला हो उससे। तो मनी डज नॉट मैटर। ऐसे तो मजा करती हूँ बाबा। हाँ, मजा तो करो, मजा तो करना चाहिए, जो है उसका मजा करो, लेकिन किसी चीज के बगैर आपका मजा खराब हो रहा है तो आप डिपेंडेंट हो। कोई आपसे मूल्यवान कोई चीज नहीं, और मजा आपका सबसे ज्यादा आपके कारण आता है। अब ये सब चीजें क्या कराती हैं? आपको भुलाती हैं। अगर पैसा ज्यादा होगा आप अपने को भूलोगे, क्यों? उसका भजन करना पड़ेगा, उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो आप अपने बीइंग को भूलोगे कि नहीं? भुलाना पड़ेगा आपके। तो एक तरफ बात को मत ले जाओ, हो रहा है उसको होने दो, लेकिन ये कहो कि पैसा ही देवता है, ये तो बिल्कुल गलत थ्योरी हो जाएगी। फिर आपने मोहब्बत कर ली, इससे तो तुम कुत्ते से मोहब्बत करो, वो ज्यादा अच्छी, पैसे से ज्यादा। वो कुत्ता बहुत जीवंत है पैसे से। पैसा तो डेड चीज है, इसको बस एंटरटेनमेंट है अच्छा खासा। पैसा यानी एंटरटेनमेंट। और हो क्या रहा पैसे? एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीके हैं। कोई जुआ खेल रहा है, कोई वेश्यालय जा रहा है, कोई कहीं। पैसा क्या क्या कराता है? वेश्यालय भेज देता था ना पैसा। अगर सद्बुद्धि ना हो तो पैसा नहीं होगा, वेश्यालय जाओगे, वैसे ही भगा देगी लात। बोलो कहाँ कहाँ ले जाता है? देखो मॉल में घुमा ला है। बचाता है साला जी पैसा। इसलिए इसकी ये तो मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये नचा तो रहा है यार। तो प्रार्थना मत करना पैसे की। नहीं बाबा, मैं करती नहीं। इच्छा मत करना, इच्छा, क्योंकि इच्छा करोगे ये नचाएगा। और ये दो तरह से नचाता, शरीर से नचाता, मन से भी नचाता। मन से भी गजब नचाता। मन गजब नचता है, इधर से उधर, जब 9 के 11, 11 के 13 नचाते ही रहता। तो डिपेंड नहीं रहना किसी। मनुष्य किसी चीज पर डिपेंड होने नहीं बना। लोग वहाँ कंदमूल फल खा के आनंद को प्राप्त होते थे। कंदमूल फल खाते थे,
और इतने मजे में रहते थे कि अच्छे अच्छे राजा महाराजा उनके आगे फीके पड़ जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग का राइट है बीइंग में रहना, वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई चीज नहीं। भजन करना है तो बीइंग का ही करना। वो करेंगे 2-3 बार कोई भजन नहीं बाबा, ये तो मजा कर रही बाबा। वो मैं ऑफिस का काम करती हूँ ना बाबा, ऐसे तो शी वाज जोकिंग एंड आई वाज जोकिंग। But she is not only joking. She's telling true. She is not only joking. You are here with me, and you are doing something else. What means so मजाक? देव रूस और अच्छा चल रहा है। अलग अलग सुर में अलग अलग बातें निकलती। ओके, तो पागलपन में मनुष्य जाति जाएगी ही। 50 साल ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे खिसक राजी मांगता। इसमें अमेरिका नंबर 1 होगा पागलपन, फिर जर्मनी, बाद में जाकर भारत का भी नंबर आया। क्योंकि भारत भी बहुत चिपक गया। गांव खेड़ों को छोड़ दो तो शहर का आदमी तो पागल हो गया है। मोबाइल और ये सब बहुत पत्र। गांव में अभी बहुत मोबाइल हो गए। नहीं, मोबाइल अकेले से मतलब नहीं है। शहरों में तो वो कहती हैं क्या करेगा कि आदमी को बेकार कर दे, बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों पर काम नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा। और काम होगा तो सोफिस्टिकेटेड काम होगा, इसके लिए ज्यादा पढ़ना होगा। लोगों को इतना पढ़ना नहीं। वो वैसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो लोग कंप्यूटर वगैरह जो कर रहे हैं, सब बचकाने हो जाएंगे। तो उसको चलाने हायर इंटेलिजेंस मनुष्य जाति कहीं कहीं तो जा रही है। अभी इंडिया में कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग वो कह रहे हैं कि हम चरवाहे का काम करें, और वो जाके गांव में वे चरवाहों के साथ रहने लगे। क्योंकि हम नेचर का एक्सपीरियंस, जानवरों का एक्सपीरियंस वो करेंगे। हम 1-2 साल ऐसी जिंदगी जी, मतलब पलट रहे। गांव में किसान भाग रहे हैं बेच बेच के, और शहर के आदमी जमीन ले रहे हैं, फार्म हाउस बना घुमा ले रहे हैं। उल्टा हो गया पूरा। यहाँ से भी अमेरिका से भी बहुत लोग, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से भी वहाँ पे जाके इंडिया जाके वापस वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं। घर में करने लगे नहीं, क्योंकि नेचर से छूट गया है। ये कंप्यूटर में सबसे बड़ी बुराई क्या है कि नेचर से बिल्कुल कनेक्शन टूट जाता है और आंखें बिगड़ती है। हाँ, बैठे रहना पड़ता है। तो उन लोगों को इतने पेड़ जितने झाड़ दिखाई देते हैं उन्हें कम दिखाई देते हैं। ये अच्छा है कि अमेरिका में झाड़ बहुत, मतलब हाँ देखो मुझे अकेला गरीब यही है कैलिफोर्निया। कोई श्राप रहा होगा, वो श्राप रहा होगा इस क्षेत्र के। जैसे राजस्थान में भी श्राप है, वहाँ भी नहीं है। बाकी तो अमेरिका में सब जगह क्या हरियाली है। कनाडा में भी गजब की हरियाली, और किसी एरिया में नहीं होगी। वहाँ डेजर्ट भी है। ऐसे कैलिफोर्निया बहुत ब्यूटीफुल भी है। बहुत सारी जगह ब्यूटीफुल भी है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हमने भी देखी है, लेकिन ज्यादा हम तो हवाई जहाज में 2 घंटा उड़े, तिनका नहीं दिखा। वहाँ से तिनका वो कौन सा से क्या लग रहा है, देख रहे हो। 15-20 मिनट बाद डेजर्ट शुरू हो गया। वो एरिज़ोना बीच में पूरा डेजर्ट ही है। उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया चालू रहती है, और
बीच पृथ्वी में नदियां बह रही हैं, पानी भी ऐसा है, माने ऊपर पानी नहीं है, नीचे नहीं है पानी, बीच में पानी है कई जगह। तो वही तो जो ट्यूबवेल वगैरह में पानी आ जाता है, नीचे नहरें ऐसी चलती रहती है कई जगह। अब 14 पर करूँ तो टाउन शाखा फाउंडेशन साथ है ना, घरों बदल वो माया आपकी बींग के आला जो भी है, फिर सब माया ही है। माया के बगैर कहाँ होता सब, माया में तो अपन बैठे ही, माया को देख रहे हैं, माया को खा रहे हैं। कभी कभी बाबा हम समझते हैं कि ये माया है, ये है, फिर भी कोई कोई चीज करने की इच्छा हो जाती है, तो क्या करें? देखो क्या होता है कि मनुष्य के दो मन, एक मन है जिसे अपन कहेंगे जागृत मन, और एक मन जो है हमारा, ऐसा कहो तो इसी मन का दूसरा हिस्सा, और वो ऐसा बताते हैं कि 9% डूबा है अंधेरे में, अंधेरे में। अब ये 1% जो है, जो बहुत बुद्धिमान, अच्छे बुरे की पहचान, सब कुछ है इसके अंदर। हम भी जब बात करते हैं तो जे वाला मन सुनता है, जे वाला मन सुनता है। धीरे धीरे करते करते जे मन अगर ठीक से सुन ले तो बात ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल हाथ में आ गई, समझ में आ गई। लेकिन ये मन जो है परिवर्तनशील है, जे नीचे से कचरे को उठाकर ऊपर लाता है। तो जो अचेतन मन जब ऊपर आता, उसने तो वो बात सुनी नहीं थी, तो वो उसके गुणधर्म को जीने लगता पूरा कर। और वो गुणधर्म जो है ना, फिर जो संसार चल रहा है वैसे होते हैं। हम भूल भुलैया में आई जाए तो बड़े बड़े ज्ञानी तपी भी इसमें उलझ जाते हैं। आज मैं वो सूत्र बता रहा था इनको, कभी कभी ध्यान करने में आपको उल्टा हो जाएगा। आप आओगे बाबा के साथ ध्यान करते हैं, अपन बैठते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन आंख बंद करके आप बैठो कभी कभी तो चैतन्य मन तो आपका ध्यान में ठीक लगेगा, लेकिन अचेतन मन उठकर ऊपर आ जाएगा, और तब तुम्हें लगेगा कि ये तो बदतर हो गया बैठना। ऐसा हो गया कि यार हम पहले ही ठीक थे। और फिर अगर 1-2 बार ऐसा अनुभव हो गया तो ध्यान की तरफ कोई हाथ ही नहीं लगाया। इसलिए वो कौन चल रहा है? मैं नहीं नहीं, वो गाड़ी बाइक चल जा रही है। कोई आवाज नहीं बोलना। ये हिस्सा आपका चढ़ जाता है ऊपर। अधिकतर परिस्थिति बदलती है जब भी यही होता है। तो कोई परिस्थिति विपरीत देख ली आपने तो आपका ये माइंड सो जाएगा, और वो माइंड खड़ा हो जाएगा तो उस परिस्थिति को मजबूत कर दिया, तुम देख ही नहीं पाओ, और उसे पकड़ लेता है। तो बड़ा विज्ञान है जी इसका। आदमी की बड़ी मजबूरी है। आदमी 1% जागा है और 9% उसके हिस्से सोए हुए। अब बड़ी गहरी साधना आपको करके आपके अचेतन को पूरा उघाड़ना और जागृति से उसे प्रकाशित करना, फिर वो तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा, ऐसे करते करते जब जिसके सारे हिस्से प्रकाश से भर जाते हैं वो आदमी एक सुर में जीने लगता है, उस पर नहीं चढ़ता। वो 24 घंटा मजे में रहता, क्योंकि 24 घंटा चेतन मन है उसके पास। अचेतन मन उस पर हावी नहीं होता। और 24 घंटे अचेतन मतलब चेतन मन को जीना ही सत्य को जीना, क्योंकि उसमें परिवर्तनशीलता बंद हो जाएगी। आप जब देखो जब प्रसन्न, जब देखो जब आपको अच्छा लगे, चाहे कोई हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी हो, लेकिन आपके भीतर तो बजता रहेगा सुर बहुत बढ़िया।
तो ये साधना सारी उसी के लिए होती है। साधना करते 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 जितने बार तुम्हारा मन ऊपर उठेगा, कचरा आएगा, उतनी सफाई हो रही है। तो डरना नहीं है, बैठना है, रोज बैठना, चाहे ध्यान लगे चाहे ना लगे। जरूरी नहीं आपको ध्यान लगे, बैठो आप, तो कुछ ना कुछ तो सफाई होती है बैठने। अगर नियमित कोई आदमी बैठने लगे, बिल्कुल नियमित, एक दिन का नागा, जैसे रोटी खाने से ब्लड बनता है, ऐसी ही ध्यान करने से हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा का मतलब ये है कि 9 हिस्से डूबे हैं, तो वो आत्मा मन बन गई। एक हिस्से में तुम आत्मा है, जो तुम्हारा चेतन मन, वही आत्मा, और 9 हिस्से में वो मन का रूप धारण कर लिया, जो अचेतन हो गई। ये 9 ही हिस्से जब पड़े, मन और आत्मा में भेद नहीं है, एक ही चीज है। जब वो 9-10 हिस्से क्लियर हो गए, तो फिर मन जैसी कोई चीज नहीं रही, फिर आत्मा हो गई, फिर आप बोध से जीने लगो, एकदम सब चीज बदल जाएगी। इसलिए ऐसा लगता है कि हम, कभी कभी लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, और कभी कभी इतने गर्त में दिखते हैं, हम कैसी ज्ञान की बातें करते, तो ये तो सब कचरा हो गया, ऐसा हो जाता है। साधक आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमारी जो स्थिति होती है और हम तो ऐसे हो जाते हैं। अब उन्हें वो विज्ञान मालूम नहीं है, तो विज्ञान मालूम ना हो तो आप डर जाओगे, और आपको ये लगेगा ये जगह खराब है, ये लोग खराब है। ऐसा नहीं है, वे लोग आपके उस हिस्से को उहाड़ते हैं। अब जो दूसरा आदमी मिलता है, जैसे नेगेटिव आदमी कहते हो आप, उसने कुछ नहीं किया है, उसने आपके चेतन मन को दबा दिया और चेतन मन को उकसा दिया। तो बहुत जाग के रहो, तो वो कबीर कहता, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। कबीर कहता, बिन पानी सावन, जो आपके विपरीत जा रहा हो, बोल रहा हो, वही सही आदमी है, बाकी चापलूस। आप आश्चर्य करो, और आप चापलूस में पसंद करते हो, जो आपकी तारीफ करे, जो वैसा करे, वो अच्छा लगता है। पति पत्नी एक दूसरे जगाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो दुश्मन बन जाते हैं, जबकि वे दोनों भी एक दूसरे के उसको खोल रहे हैं। अच्छा खेल चल रहा है। क्या तो सो जाओ। क्या हुआ भरत भाई, ये नींद आ रही, मुझे बोलो। हाँ, सो जाओ। नहीं, वो सुन रहा है। वो किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने उसे टाल दिया। हाँ, तो मैंने वो बाद में सारा आपका डिवाइन लेक्चर सुना। तो आप तो अक्सर ही हो। हाँ, हूँ ही, वो तो मैं हूँ ही। बाकी तो पूरा खरा क्या? नहीं, वो कुछ और कहना चाहते हैं। हाँ, उस दिन हमको मेरा तो जवाब मिल गया। नहीं, वो मतलब वो प्रश्न कर रहा था पढ़ के, तो मैं उसे उत्तर जान के नहीं दिया। अच्छा, नहीं, मैं मेरे बारे में ही कहने लगूंगा सब कुछ। तो तेरे प्रश्न का जवाब देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी स्तुति गाने लगूं। अब वो मुझे गानी नहीं थी उस टाइम, क्योंकि वो काम की नहीं थी। हाँ, उससे काम की तो थी। मैंने उसे टाल दिया, उनका नहीं। हो जाता है कोई भी, जैसे आपके जो गुरु रहे हैं शुरू में, वो अक्षर ब्रह्म ही रहे। ये इतनी बड़ी संस्था ऐसा नहीं चलती। अगर इसका संस्थापक अक्षर ब्रह्म ना हो, तो ये श्रृंखला इस तरह से नहीं चल सकती, इस तरह से चल सकती। और कोई भी शुरुआत हुई हो तो सच्चे आदमी से हो, बहुत सच्चे आदमी से हो। फिर बाद में ग्राफ गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो नानक के भी 10 तक गए। 10वां आदमी खड़ा हुआ, तो उसने कह दिया, अब आगे की श्रृंखला इतना ज्यादा गिरना हो गया था गुरु गोविंद सिंह के टाइम तक,
कि अब इसके आगे संभावना नहीं थी, तो उन्होंने कहा शास्त्र पूज लो। अब कोई आदमी नहीं है, अब गुरु नहीं है कोई, 10 गुरु हो गए, बस 10 ही गुरु होना थे, वो ऐसे कर टाल देते। नानक इनके साथ भी हुआ, महावीर के साथ। तो महावीर ने भी देखा कि मेरे बाद कुछ बन नहीं रही बात, तो वो भी कह दिया आखिरी अवतार हो गया, और वो शास्त्रों पे भी चले गए। बुद्ध के साथ भी सब शास्त्रों पे चले जाते, तो बाद में जो उनके व्याख्यानों में बात चली जाती है, और ऐसी कोई श्रृंखला नहीं है जो डूब नहीं जाती, डूब तो जाती है। कोई 10 चलेगी, कोई 15 चलेगी, कोई 5 चलेगी, कोई 2 चलेगी, कोई एक ही चलकर डूब जाए, लेकिन डूबती, क्योंकि अगर डूबे नहीं तो नई श्रृंखला कहाँ से आएगी? नई श्रृंखला तो आती है ना। जब ये डूब जाता है फिर कोई नया पैदा होता है, फिर नई श्रृंखला चलती है, तो हम सब उसके पीछे हो जाते हैं। ऐसा खेल चलता है। तो जब जो स्वामीनारायण का उद्गम खुला होगा तो वो श्रृंखला बिल्कुल ताजी थी। तो ताजी श्रृंखला तो ऐसी होती है कि जो भी धोखे से भी आ जाए वो भी डूब जाए। तो जो जो उनसे जुड़ गए वो तो निहाल हो गए। फिर उनके बाद उनसे जुड़े लोग थोड़े आगे निहाल हुए, फिर और जुड़े, अब फिर जो है वो आशीर्वाद तक चली जाती है। किसी की 4 पीढ़ी जाती है, किसी की 6 पीढ़ी जाती है, किसी की 10 पीढ़ी जाती है, लेकिन आखिरी में श्रृंखला बंद होती ही, क्योंकि नए के लिए भी तो जगह होती है। ऐसा चलता रहता, चाहे बुद्ध की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे कृष्ण की हो। कृष्ण का भी धीरे धीरे करते करते फिर लोग बाग कोई दूसरी धारा में चले जाते, जो नई धारा होती है उसमें जुड़ जाते। ऐसा नियम भी है, ऐसा ही ओशो का है। तो अब ये कितनी श्रृंखला चल पाएगी और कहाँ जाकर बंद हो जाएगी भरोसा नहीं। बाबा ये गुरु के बिना परमात्मा असंभव है नहीं बाबा? गुरु के बिना परमात्मा मिलना असंभव है। गुरु के बिना परमात्मा मिलना असंभव है। असंभव। उसका कारण है कि परमात्मा तो अदृश्य है, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, वो अदृश्य है, वो व्यापक है पूरे इसमें, सब में व्यापक है। लेकिन परमात्मा तटस्थ है और प्रेमपूर्ण है, इंटरफियर बिल्कुल नहीं करता। आप देखो, चोर चोरी करने जाता है तो परमात्मा का उसे भी उतना ही सहयोग मिलता है, क्योंकि वो करुणापूर्ण है, प्रेमपूर्ण है। जितना कोई मंदिर जाता है उसको भी सहयोग मिलता है, वो इंटरफियर करते ही नहीं। वो ऐसी परम एनर्जी है जो इंटरफियर नहीं करती, लेकिन प्रेमपूर्ण है। और प्रेम में वो, क्योंकि सब उसके उपजाए हैं ना, जैसे तुम्हारे 4 बेटे, तो 4 बेटे में अंडसंड है, उस पर भी प्रेम तो रहेगा ना तुम्हारा, प्रेम तो रहेगा। अच्छा है उस पर भी रहेगा। अब ये हम सब उसके उपजाए परमात्मा, तो उसका प्रेम सबकी तरफ, लेकिन वो तटस्थ है, किसी को रोकता नहीं है, किसी को टोकता नहीं है, बिल्कुल इधर उधर नहीं करता। फिर जो है कोई गुरु पैदा होता है, तो गुरु का मतलब ये होता है कि परमात्मा ने उसे रोकने टोकने का अधिकार दे दिया। वो कहेगा ये गलत है, ये सही है, अगर ऐसे जाओगे तो इसके परिणाम ये होंगे, ऐसे जाओगे तो इसके परिणाम ये होंगे। तो वो फिर लोगों के काम आता है, वही काम आता है। और अगर बीच में वो आदमी ना हो रोकने टोकने वाला, और वो मतलब इंटरफियर कर सकता है आपके उसमें, आपको रोक सकता है,
और आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। ऐसा मीडिएटर का काम होता है। तो गुरु का काम परमात्मा से ऊंचा है, परमात्मा से भी ऊंचा है गुरु का काम। परमात्मा ने तो सृष्टि बनाई, लेकिन हमारी गुरुओं ने उसको। तो हम सब जो है बहुत गहरे में, अगर आप अपने अचेतन में जाओगे तो हम सब ऋषि पुत्र मिलेंगे। आपने सही वंशावली अगर आपको मिल जाए, आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियों, तो आपको आपका गुरु मिल जाए, कहीं ना कहीं रहा हो। क्योंकि हम सब किसी श्रृंखला की कड़ी है। वो भूलते 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 हम बहुत निम्नतम तल पे आ गए। लेकिन मूल जो है हमारा, वो ऋषि का है। मूल तो हम परमात्मा से पैदा हुए, मतलब मूल में गुरु की कृपा से पैदा हुए, या गुरु के वंश में ही पैदा हुए। जैसे जो विश्वामित्र हुए, जमदग्नि, जो 7 ऋषि जिनके हमें नाम याद है, जो संतान जो है इनकी संतान ज्यादा चली। जैसे किसी का गोत्र भारद्वाज है, किसी का ये है, किसी को पता नहीं है, कई ऋषियों की संतान। तो वो गोत्र भी हमारा वहां से चला, क्योंकि हम मूल में ऋषि की संतान, किसी न किसी ऋषि की संतान है। अगर आप बहुत गहरे से अपनी वंशावली, अगर वंशावली नहीं खुली, अचेतन में अगर आप बहुत गहरे जाओगे, आपका जब अनकॉन्शियस खुलेगा, तो आखिरी में आप ऋषि की संतान हो किसी। और सब यहाँ जो जाति पाति सब बकवास, ये जो चल रही है, ये तो क्या है कि अब काम नहीं था तो कोई चमार का काम करने लगा, तो वो चमार हो गया। अब जरूरत तो सबकी, कोई नाई का काम करने लगा, कोई किसी का करने लगा, कोई किसी का करने, कोई खेती करने लगा। खेती करने वाले बिल्कुल वैसे लोग हो गए। ये बिल्कुल ऊपर का मनोरंजन है। इसके अहंकार को किसी को पालना नहीं चाहिए, कोई किसी जाति का नहीं, सब ऋषि की संतान। इसलिए जिन्हें भी ज्ञान पैदा होता है, वो अपने आप को ब्राह्मण की तरह पाते हैं, ब्रह्म की तरह। देखो, ब्रह्म जिसने जाना वो ब्राह्मण हो गया। और हमारे पूर्वज ब्रह्म को जानने वाले थे, जिनसे हम पैदा हुए। तो वो अंश जो है हम में काम कर रहा अभी। और जब तक उसी में आपका नहीं हो जाता मिलन, तब तक आप एक साइकिल में घूम रहे हो। तो पहले पतन होता है, और पतन के बाद फिर कोई गुरु मिलता है जो तुम्हें उठा देता है, और फिर जाके वो आपकी श्रृंखला से जोड़ देता, जहां से आप आए थे वो साइकिल पूरा हो गया। इसलिए किसी आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी, और सबको प्रेम करना चाहिए। क्योंकि गहरे में, अचेतन में तो तुम और वो भी ऋषि संतान है, और तुम भी ऋषि संतान। और ऋषि है ना परमात्मा, गुरु। तो सब वहां से श्रृंखला चल रही है सबकी। इसलिए मोहब्बत का खेल खेलना चाहिए, चाहे नौकर हो, चाहे मालिक हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, आपको मोहब्बत वाला खेल खेलना चाहिए। माना भीतर किसी के प्रति भी आपके अंदर कोई वो ना बचे, तो जरा अंदाज लगाओ आप कितनी मस्ती से जियोगे। अगर भेद ना बचे, विकार ना बचे, किसी के प्रति आपका विकार उठे ही नहीं, वो तो बहाना, विकार तो तुम्हारे हैं, उसने उठा दिया तो क्या बुराई करी उसने, तुम विकारे देखते उसका इलाज करते। ये अलग तरह की डॉक्टरी कि मरीज जो है, जो मिलने आता है, वो डॉक्टर को औषधि बता जाता है। मतलब कोई आदमी, वो गाली देने वाला आपको औषधि, बीमारी की याद दिला गया, अब औषधि जो है आपको करनी है उसकी, और जाग के देखोगे तो औषधि मिल जाएगी आप। ऐसा तो ये संसार बड़ा गजब का करिश्मा है, और सब जगाने का काम कर रहे हैं।
इसलिए कबीर के सारे लोग ऐसा कहते हैं, तो मोहब्बत से रहो आप यहाँ। और कभी कभी कोई बात हो गई तो वो आपको उगाड़ने हुई, आप उगड़ जाओगे, आपका लोभ जगेगा, मोह जगेगा, भय जगेगा, ईर्ष्या जगेगी। अब दूसरे लोग क्या जगाते हैं आपके अंदर? भय पैदा कर देते हैं, लोभ पैदा कर देते हैं, मोह पैदा कर देते हैं, ईर्ष्या पैदा कर देते हैं, ममता पैदा कर देते हैं। दूसरे लोग जो करते हैं आपके अंदर, और ये चीजें हैं रोग जो आपके अंदर छुपी हुई पड़ी है। और इसके अलावा आदमी दूसरा तुम्हें क्या करता है? तो दूसरा आदमी तो आपको जगाने का ही काम कर रहा है, और कुछ कर ही नहीं रहा। तो बड़ी मोहब्बत से रहो यार, तो बड़े भले लोग हैं, इस गांव के लोग बड़े भले हैं। वो बुद्ध कहते हैं गालियां दे रहे, मार कोई भिक्षु को भेजा कि तू ऐसा करे नहीं तो गालियां देने, तो मैं कहूंगा कि गालियां ही तो दी उनने, मार तो नहीं डाला। तो उस तरह से देखना पड़ेगा। और कोई मार दे तो जे मानो को इस देह को मुक्त कर दिया उसने, इस देह से हम मुक्त हो गए। इतना ज्यादा आत्मिकता और प्रेम। मनुष्य होना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य से थोड़ी होता है आदमी जो दुनिया भर के रोग लेकर दिखता है मनुष्य, लेकिन पीड़ा में तो जीता है। मनुष्य को तो आनंद ही आनंद है। मनुष्य या न पूरा मनुष्य हो गया तो परमात्मा ही हो गया। और यहाँ तो परमात्मा ही आनंदित रह सकता है, आदमी तो नहीं रह सकता। आदमी जब तक, आदमी यानी रोग, जो कल मैं बता रहा इनके घर, तुम जो अपने आप को आदमी समझते हो, ये एक रोग है। तुम आदमी हो नहीं, तुम्हें रोग लग गया आदमी होने का। अब लोगों को कुछ होने का रोग लग जाता है, आदमी होने का रोग लगा है। और फिर आदमी में भी सुपर आदमी, महारोग। और फिर कोई नीच है, कोई ऊंच है, फिर ये है, फिर वो, ये सब रोग है। तो ध्यान कहता है कि व्यक्तित्व को मिटा दो, उनको छूटा है, रोग की तरह है। आदमी का एक व्यक्तित्व, उसे बिल्कुल मिटा दो, खाली हो जाओ। खाली हो जाओ तो तुम भीतर परमात्मा को पाओगे। आदमी नहीं होगा तो तुम परमात्मा हो। ऐसा थे, इसलिए गुरु के बगैर तो नहीं होता, ये बात सच है। गुरु तुम्हें आदमी बनाता है, जो पता बनाता, गड़गड़ काले खोट, इधर से संवारता, उधर से डंडे भी मारता। और गुरु चापलूसी नहीं करेगा, वो तुम्हें कुछ न कुछ तो मार कर जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा एक कंकड़ निकालेगा उसमें, नहीं घड़ा लीकेज करेगा, पर बर्तन निकालना पड़ेगा। तो ठोक ठोक कर वो कंकड़ जरा जरा से भी होंगे, वो भी बाहर सही कर देगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, ऐसा कुछ। तो गुरु बाबा भगवान से भी बढ़ के है, ऐसा मानते हैं। भगवान से बढ़कर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आया तो भगवान में से। बाप से बड़ा बेटा नहीं हो सकता। देखो वो संपूर्ण सत्ता जो है वो तो हमेशा ऊपर ही रहती। वो क्यों रहती है? वो तो इंटरफियर करती नहीं है, किसी चीज में इंटरफियर नहीं करती। तो गुरु भगवान से बड़ा तो नहीं होता है। चूंकि गुरु के माध्यम से भगवान ने जाना, तो ऐसा गीत जरूर गा देते हैं लोग, किसके लागू पाए तो बलिहारी गुरु आपकी। गुरु को पहले लाते हैं कि गोविंद ये बताए, अगर आप ना होते बीच में तो गोविंद का परिचय कौन करा? गोविंद की पहचान के लिए तुम्हें मार मार कर तैयार किया उसने, कि तुम्हें गोविंद की पहचान हो जाए, और करवा देता है गोविंद की पहचान। अगर तुम उसके प्रेम में और पिटने तैयार हो, दो बात, प्रेम में हो और पिटने तैयार हो, तो भगवान तो खुला चैलेंज देते कि संभार के आना मेरे पास। और सारे लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे वो परंपरा नहीं है, वो
ये जो फॉरेनर अपने अमेरिका में ऐसी कोई गुरु की उसकी कोई परंपरा यहाँ नहीं है? कहाँ? इधर अमेरिका में ये जीसस कौन थे? गुरु ही तो थे, परंपरा कैसे नहीं है? लेकिन उतना वो जो गुरु वो आगे नहीं चली। हाँ, गुरु शिष्य का फिर उतना मुसलमान की चली आगे। वो चली भी होगी तो अपन ने थोड़ी पता, जीसस के बाद चली होगी। नहीं, जो इतना 2-3 हजार साल से ऐसा चल के से रहा, कोई तो होगा, उतने नहीं होंगे, लेकिन परंपरा तो है। बिना इसके तो मनुष्य जाति जी नहीं सकती, किसी भी जाति का आदमी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय ऋषि हैं, ये भी सब ऋषि हैं। मनुष्य जो भी है वो ऋषियों की संतान, और मनुष्य जो है हमेशा मनुष्य बनता, कुत्ता बिल्ली नहीं बनती। न कुत्ता बिल्ली से आया, न कुत्ता बिल्ली बनता है। वह इतना है कि गिरता जाता है और फिर उठता जाता है। ये खेल ऐसा चलता है जैसे पानी आकाश में चढ़ जाता है नदियों के द्वारा, फिर समुद्र में चला जाता है, समुद्र से फिर उठती हैं लहरें, भाप बन के फिर आकाश में चला जाता है। तुम फिर परमात्मा हो जाते हो, और परमात्मा से फिर सृष्टि में आते हो, और सृष्टि से फिर परमात्मा हो जाते हो। ये ऐसा साइकिल चला। लेकिन वो तुम्हारी सारी स्मृति वो सब तुम नए होके आते हो, बिल्कुल नए होके आते हो। पुराना सब धुल जाता है तो तुम्हें ऐसा लगता पहली बार जन्म हो रहा, पहली बार ही आ रहे, और ये साइकिल पूरा बदल जाता है। क्योंकि वो पानी को पता थोड़ी होता है जो चढ़ के गया था वही नदी में गए। वो तो विराट में लय हो जाते हैं ना। यहाँ आके हमें ऐसा लग रहा हम विराट से हटे, हम तो कुछ अलग ही है। यही बीमारी, तो सब अपनी अपनी दुकानदारी चलाते। गुरु का खेल बहुत जबरदस्त है। एक लेवल पर बाबा गुरु परमात्मा ही होता है ना बाबा? आधा। अगर पूरा परमात्मा हो जाए गुरु, वो उसके स्वभाव में पूरा होता है, लेकिन तुम्हें देखने में आधा रहेगा, क्योंकि तुम पूरे परमात्मा को देख नहीं सकते, वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। जो पूर्ण है वो तो दिखता नहीं, तो फिर वो गुरु के रूप में आधा परमात्मा रहता है और आधा मनुष्य होता है। क्योंकि वो भाषा कौन बोलेगा, समझा? वो तो बोलता नहीं है। परमात्मा कोई भाषा नहीं, उसकी कोई भाषा ही नहीं। परमात्मा भाषा के बाहर है पूरा का पूरा, और गुरु भाषा के बाहर भी है और भाषा के अंदर भी। वो भाषा में भी उतरता है और भाषा के बाहर भी निर्विचार भी होता है और विचार में भी आता है। क्योंकि विचार में नहीं आएगा तो आपसे संबंध कैसे बने, वाणी में नहीं आएगा आपसे संबंध कैसे बने। इसलिए करुणावश कहो, जो भी कहो, उसे विचार में आना ही पड़ता है, और फिर वो आपकी भाषा में बोले, आपको फुसलाएगा, समझाएगा, और उधर की युक्ति बताएगा, इधर के विकार बताएगा, उधर की महिमा गाएगा। परमात्मा डायरेक्ट आके महिमा नहीं गाएगा, वो परमात्मा की महिमा गाएगा और तुम्हारे विकार बताएगा, दोनों काम करेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे विकार ही विकार बताए तब तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्योंकि वो तो तुम भी जानते हो कि ये विकार है, अब उसने और बता दी तो कौन सा नया काम कर। लेकिन वो तुम्हारी संभावना भी बता कि तुम साधारण नहीं हो, तुम ऋषि की संतान, तो तुम्हारी जो संभावना है तो वो रास्ता आगे का बताता है, तुम्हारा संभावना बताता है, और वो संभावना में जो बाधा डल रही है उन चीजों की बात नहीं। तो बाबा गुरु के पास परमात्मा के जितना पावर होता होगा ना, करीब करीब। परमात्मा पे तो पावर है ही नहीं, परमात्मा पावर से बाहर है, उसे पावर की क्या जरूरत है परमात्मा? क्योंकि वो तो कहता सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे प्रिय है मेरे ही उपजाए, और जो जिस काम के लिए जा रहा है उसको वो सहयोग करता रहे। चोर चोरी को जाए, तुम्हें वेश्यालय जाना है तो बिल्कुल तुम्हारे पैरों में रिदम रहेगी, उसकी ऊर्जा बराबर सहयोग करेगी, वेश्यालय पहुंचा दी।
तुम्हें डाके डालने जाना तो डाके डालने में तुम बिल्कुल सहयोग करेगा। ऐसा खेल है। ये लोग सब पूजा पूजा करके जाते हैं, ये चोर होते हैं ना, तो देवी देवी को पूजा पूजा करके जाते हैं और फिर लौटते हैं कि देवी की कृपा से हम तो आ गए, बच गए। तो वो तो बहाना है। असली में परमात्मा कहीं इंटरफियर नहीं करता किसी को, गुरु करता है। तो इस मामले में गुरु परमात्मा से ऊपर होता है, क्योंकि आप सुधरोगे ही नहीं, अकेला परमात्मा ही होता, तो गुरु ही आके सुधारता है। इसलिए महिमा भी गुरुओं की गाई जाती है, परमात्मा की तो कम महिमा, क्योंकि देखा ही नहीं है महिमा क्या गाओ, वो तो तुमने देखा नहीं है। जब देखोगे तो महिमा गाने लायक बचोगे ही नहीं, क्योंकि वही हो जाओगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो बाबा एक बार आपने बोला है कि परम नियम है, परमात्मा है परम नियम। परम नियम वो ऐसा नियम है कि उसने जो सारा अस्तित्व बनाया, जो अस्तित्व पूरा का पूरा नियम से बंधा हुआ है, और वो इंटरफियर नहीं करता, वो किसी नियम में इंटरफियर नहीं करता। वो चने को चने का पेड़ होने देता है और उसे सहयोग करता चना होने। ऐसे समझिए, इमली को इमली की तरह सहयोग करता है और तुम्हें तुम्हारी तरह सहयोग कर रहा है, जो तुम होना चाहते हो उसमें सहयोग कर रहा है। गुरु जो है उसमें वो बता देता है कि तुम्हारा बीज सही जगह पे नहीं पड़ा तो हजारों साल में तुम चना नहीं हो पाओ। अब चना की पूरी संभावना तो चना का पेड़ होने की है, लेकिन युक्ति चाहिए कि जमीन में गड़ जाए। जमीन में गड़ा, पानी डला, उसमें अंकुर फूटा तो पूरा ब्रह्मांड का हिस्सा हो गया। ब्रह्मांड का हिस्सा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया। अब वो चना अकेला नहीं रहा, वो सूरज से जुड़ गया, चांद से जुड़ गया, तारों से जुड़ गया, पूरे वातावरण से जुड़ गया और डेवलपमेंट हो रहा। अब वो 1000 साल पड़ा रहता चना बाहर। तो अब ये काम करता है गुरु कि तुम चने की तरह पड़े हुए, तो वो क्या करता है, तुम्हारे अंदर का बीज धरती में डाल देता है और वो अपने प्रेम से पानी डाल देता है उसमें, और वो बीज तुम्हारा परमात्मा रूप का जो बीज है यहाँ से चला था। जैसे पेड़ का बीज हो जाए और फिर उठा कर तुम ऐसी जगह रख दो जहाँ वो न मिले उसे वातावरण। तो गुरु क्या करता, उस बीज में अंकुर पैदा करा देता है। अंकुर पैदा करते ही तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां तुमको डेवलप करने में लग जाती है और गुरु उसका निरीक्षण करता है, चला जाता है, उसकी मौजूदगी से ऐसा होता है। गुरु से मिलने के बाद तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का सहयोग मिलता है। तो धर्म की यात्रा में अगर तुम अमीर हो और बाधा डाल रहे हो तो तुम्हें फकीर बना देगा गुरु। और गरीब हो तो तुम्हें अगर धर्म की यात्रा में गरीबी बाधा बन रही है तो अमीर बना देगा कि इस खेल से खेल लो, चलो तुम मेरी तरफ। तो एक सा नहीं होगा वो उसका काम। वो क्या करेगा, सहयोग उसका करता है, तुम्हारी संभावना देखेगा, तुम्हें बाधा कौन सी चीज डाल रही है, गरीबी डाल रही, अमीरी डाल रही है, और कोई चीज डाल रही, उसमें से गुजार देगा आपके लिए। ये काम है गुरु का। तो गुरु के पास धन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि गरीबी तुम्हें उठने नहीं दे रही, तो वो कहता है चल ठीक है यार, कमा ले 1000-2000, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जाएगा कहाँ, तू थकेगा ही, और थक के आएगा तो मेरी तरह, छोड़ना तो है नहीं है, तो खेल तो उसी का चल रहा। तो वो आशीर्वाद देता है, ठीक है तेरी ऐसी समस्या है, जो समस्या हल हुई जा रही, लेकिन वो बीज भीतर डाल देता है। तुम कुछ ही चीज के भी उपलब्ध हो जाओ, तुम राजी नहीं हो पाओगे, तुम्हें एक अतृप्ति बनी रहेगी। वो गुरु तुम्हें एक अतृप्ति देता रहेगा, तो उपलब्धियां सब कराएगा, वो अतृप्ति साथ में देगा। वो समझ देगा क्योंकि इसके लिए नहीं आई थी, ये तो बाधा डाल रही थी इसलिए पूरी करवा दी।
अब तुम आगे बढ़ो, तो वो आगे बढ़ा देगा, तो बड़े बड़े रईस फकीर हो जाते। अभी हमने देखा वो सूरत में अरबों रुपया उसने हवाई जहाज में से फेंक दिया, हाँ? लुटा दिया। वो हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी तो फकीर हो गया, क्योंकि उसे पैसा बाधा डाल रहा था। तो कोई गुरु की निगाह पड़ गई, उसकी समझ ऐसी जग गई, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फकीर हो। ऐसा खेल। वो जो गरीब होता है उसे कहता बेटा चल ठीक, तुझे रेवड़ी खिला देते। तो ये सारे खेल गुरु करता, परमात्मा नहीं करता जी खेल, क्योंकि वो बीज डालने का काम जो है वो गुरु का होता है। जो उसके प्रेम में पड़ जाता है वो फंसा, उसने क्या किया कि उसके बीज को ईंधन वो दे दी, खाद पानी दे दिया। अब वो बीज बढ़ना शुरू हुआ। कब तक बचोगे? और अतृप्ति जरूर रखता है कि तुम फंस नहीं सकते हो, कितने करोड़ों रुपया हो जाए तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें अतृप्ति रहेगी, क्योंकि वो राजी होने का ढंग नहीं था। वो तो यात्रा में बाधा थी, वो हटी। समझ रहे मेरी बात? ऐसा ड्रामा है उसका। इसलिए वो सर्वोपर गुरु की स्तुति करते हैं लोग, और गुरु की महिमा गाते हैं, क्योंकि वही लगाता है किनारे। नहीं तुम्हारा बीज पड़ा रहेगा, परमात्मा ने तो बना के छोड़ दिया तुम, और बीज की तरह तुम पड़े रहो। और जो आधा आदमी होगा, जो आदमी की पीड़ा भी जान रहा है, और आधा परमात्मा होगा, उसका नाम गुरु। क्योंकि वो पूरा परमात्मा हो जाए तुम्हें दिखेगा नहीं, और पूरा आदमी हो जाए तुम्हें काम का नहीं, क्योंकि वो तुम जैसे ही होगा। तो वो तुम जैसा भी होता और तुम जैसा नहीं भी होता, दो बातें होती। तो तुम्हारा काम होगा। नहीं वो आसन पे ही बैठा रहे अकेला, फिर काम नहीं होने वाला। वो आसन से थोड़ा उतरता है। फिर जब लोग तैयार हो जाते फिर आसन पे ज्यादा बैठे, अब तो अंकुर बन गया, आप जाओगे कहाँ, अब तो वृक्ष ही बनेगा। समझ रहे मेरी बात? जिसको गुरु नहीं मिले उसका काम नहीं होता। नहीं बाबा, बीज ही नहीं जा रहा तुम्हारा यार उसमें, धरती में। तो तुम तो ऐसे पड़े हो जैसे पत्थर पे चना पड़ा हो, तो पड़ा रहेगा। तो गुरु जो है ना, तुम्हारे बीज को खाद पानी दे देता, तोड़ देता, पूरा ब्रह्मांड से जोड़ देता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मरो तो सही जरा व्यक्तित्व से, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें साथ देगा। पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी। आप कितने मजे से निर्भर जियोगे। तो गजब आपको जो लगा कि गजब हो रहा है यार, हमारे अपने आप चीजें हो रही हैं, अपने आप तो धन्यता उपजेगी, अहंकार नहीं बनेगा, धन्यता उपजेगी। गजब की कृपा है, तू जिला भी रहा और मुक्त भी कर रहा, फंसा नहीं रहा। और जहाँ देखो कि जिला भी देता है और फंसाता भी नहीं। तो ये क्रिया पूरी की पूरी गुरु की होती। परमात्मा का तो सीधा सीधा काम है कि वो तो तटस्थ है, प्रेम पूर्ण। जाओ चोरी करने, कोई दिक्कत नहीं, उसका सहयोग मिलेगा। मंदिर जाओ, सहयोग मिलेगा। लेकिन गुरु समझाएगा कि चोरी करना ठीक नहीं, ढंग से रहो। वो सहयोग बाबा सहयोग देते हैं परमात्मा, फिर वो परम नियम में उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है ना। नहीं, सजा का मतलब जो है वो तो उसने नियम बनाया, उस नियम के विपरीत जाओगे। जैसे वो तो कह देता है कि जाओ तुम्हें जाना है चोरी करने, लेकिन चोरी करने में उसके नियम को तोड़ रहे हो तुम। हाँ। सहयोग तो कर रहा हो, लेकिन नियम को तोड़ोगे तो सजा भोगो। हाँ, वही सजा भोगो। सजा तो आएगी। पृथ्वी का काम है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से लड़ोगे तो मरोगे ही यार, तुम हारोगे। अब जो पत्थर का काम है, लोहे का काम है तोड़ना, तुम उससे टकराओ, पांव मारो, तो पांव मारोगे तो पांव टूटेगा, क्योंकि वो नियम है उसका कि वो तुमसे ज्यादा कठोर है, वो तुम्हें मार डालेगा। तो वो अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो सजा भोगो। करो चोरी, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सजा भोगना पड़ेगा। दंड है वहां, और दंड नियम में है, वो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, वही उसमें भी नियम में बना हुआ।
तो दंड आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसने पैदा किया था कि जी सारे खेल को देख लो माया के और उसमें से बाहर आओ। तुम आने नहीं चाह रहे, तो फिर ऐसी ऐसी चीजें घटेंगी। तुम नियम तोड़ोगे तो परेशान हो। तो गुरु कहता है कि नियम तोड़ोगे तो परेशानी आने वाली है, तो तुम सच बोलो, धोखा मत दो। परमात्मा नहीं कहता, गुरु कहता है। नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि झूठ बोलने से क्या होता है। तुम बोले चले जा रहे हो, दंड भोगे चले जा रहे हो। लेकिन गुरु कहता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, नहीं दंड मिलेगा। तुम्हें तो पता नहीं है। देखो जी, दुनिया में कितनी सजाएं भोग रहे हैं लोग, ये नियम तोड़ के भोग रहे हैं। इन्हें कोई समझाने वाला मिला नहीं। जब गुरु मिलता है तो तुम्हें वो नियम बता देता है कि तुम नियम के विपरीत मत जाओ, जो उसका नियम, ये मालिक का नियम। तुम झूठ बोलने, धोखा देने के लिए नहीं बने। परमात्मा कह रहा दो धोखा, सजा भोगो। तो गुरु तुम्हें समझा देता है तो तुम्हें सजा नहीं भोगना पड़ती। अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम सजा नहीं भोगोगे किसी तरह। बहुत मजे से। क्या बज गया? 11 बजने को है। 11